तो मैं अब इसके अंदर स्प्रे ही कर दूँगी। फेस देखना, इसको दिखाना है। यहाँ कुछ भी नहीं यूज़ किया वॉश करने के बाद फेस पे, तो आप इफेक्ट देख सकते हो। यार उसको इतना स्ट्रगल करना पड़ रहा है, बिठाओ ना उसको। देखो परी ने ट्रिप पे जाने के लिए क्रॉक्स भी लेके आए। हे एवरीवन, वेलकम बैक टू दी अनदर वीडियो। होप यू ऑल आर फाइन। तो अभी मैं सुबह सुबह उठ गई हूँ। रात को मुझे बिल्कुल अच्छे से नींद नहीं आई क्योंकि इतनी बार लाइट बंद हुई है ना रात को, मतलब 4-5 बार लाइट बंद हुई है। तो 3 बजे तक तो लगा लो मैं उठ ही हुई थी। तो अब मेरी नींद भी जल्दी खुल गई है, सुबह 7:30 बजे। तो 7:30 भी नहीं, 7 बजे की उठी हुई हूँ मैं, ऐसे ही लेटी हुई थी अभी। अब मैं उठ गई हूँ। रात को मैंने ऑयलिंग भी की थी, तभी इतने गंदे से बाल हो गए मेरे। अब आज करूँगी वॉश। तो अभी फिलहाल चलते हैं नीचे, देखते सारे क्या कर रहे हैं। शनाया के स्कूल जाने का भी टाइम हो गया होगा, तो उससे भी मिलवाते हैं आपको। बाकी देखते हैं आज का व्लॉग कैसा रहता है, इसलिए आप व्लॉग के एंड तक बने रहना, स्किप नहीं करना। तो चलो चलते हैं नीचे। शनाया स्कूल जा रहा है। यार गिर जाएगी कैसे? यार उसको इतना स्ट्रगल करना पड़ रहा है, बिठाओ ना उसको। वो बैठ ही नहीं पा रही है बेचारी। कब मिले मामी? ये खुश होती है, इसको इसका मतलब मैंने इसका नाम डाला। सुंदर लगती है ना? सुंदर लगती है ना? गोलू लगता है, गोलू गोलू है, गोलू ये गोलू लगता है। गोलू को बनाऊंगा गोलू। चलो ठीक है ना? 5 में वही पे 6 में जाऊंगी, 7 में बाय जाइयो। गुन्नू की तरह 9 में, चाय बाय। बड़ी की तरह 10 में। चाय बाय। नहीं करना भाई। ये तो नहीं हो गया। गाइस लगता है आज कपड़े धुल रहे हैं, पर कौन धो रहा है ये नहीं पता। अंदर है सब तो। से अभी टाइम हो चुका है 1, मतलब मैं शूट करके दोबारा चली गई थी ऊपर रूम में, तो सफाई वगैरह कर रही थी। ऊपर की सफाई खत्म की आज। चादर करूंगा आज कड्डे सारे। क्या? अच्छा हाँ, वो मैं अपने कपड़े खुद धोऊंगी। दो आज धोले हैं, दो परसों धोले, परसों धोले। नहीं, मैंने आज ही धोने हैं धोले मेरे, क्योंकि मेरे रंग लग जाता है कपड़ों को यहाँ वहाँ। मेरा वो वाइट ठहर के धोती हूँ। दोनों का अंदर एरिया। हाँ, वो मेरे पहले भी पूरा वाइट ट्राउजर पता नहीं किसने धोया हुआ है, वो खराब हो गया पूरा। देखो इसको क्या हो रहा है। आ गई स्कूल से अब शोर डालने के लिए। चादर क्या करनी है? ये पड़ी तो है चादर। पिल्लो के कपड़े। यार मेरे भी पिल्लो के कवर कहाँ गए? नानी ने धोने के लिए लिए थे, दिए ही नहीं वापिस। ओए देखना, मैं अभी बाहर आई, इसको देखो कहाँ पे छुप के सोई हुई है। छुप के नहीं, मतलब ये ना गर्मी से बच के सोई है, क्योंकि सच में गर्मी बहुत ज़्यादा है, बहुत ज़्यादा धूप है। तो बेचारी कितने प्यार से सोई है। सोने देते हैं इसको, डिस्टर्ब नहीं करते हैं। शनाया को बताती हूँ। शनाया को वैसे बताने का कोई फ़ायदा नहीं है, वो भगा देगी उसको, पर पूछते हैं एक बार शनाया को ना। शनाया, बाहर इतनी गर्मी है ना, इतनी गर्मी है। कैटू ना स्कूटी के पीछे छुप के बैठी है। अंदर ले आए सी। कौन? कैट बिल्ली। तेरे को बात ही सुनाई दे क्या? तुम्हें बात ही सुनाई, तुम सुनो बेटा, पहले सुन लो मेरी बात। हाँ बता। कल मैं क्यों नहीं यहाँ से निकला ना, ये सुनने ही नहीं दे रही हैं देखा दोनों माँ बेटी। देखा बात सुन, तुम भी सुन। करा के दिखो। कार में बता रही कुछ। मैं गया यहाँ से। अच्छा, नानू की बात सुनने दो। तो मैं यहाँ से गया तो वो सीढ़ी के पास कैटू बैठी हुई। अच्छा, तो मेरी उसे मेरी नजर, जहाँ से मेरी नजर मिली उससे, मैंने रेड डंडे से ना उसके मुंह में ऐसे किया। तो उसके मुंह में ऐसे किया, तो ऐसे पलट छपराटा मारा मेरे ऊपर। अच्छा, मेरे ऊपर पड़ के फिर भागी वो। अच्छा। हाँ, फिर गली से मैं बोला पप्पू को, गर्मी बड़ी है ना।
हाँ गर्मी बहुत है, स्कूटी के पीछे छुप के सोई हुई है। समझ नहीं रही। अरे हमारे आके अंदर वो सीढ़ी के पास जो अंदर हाँ वो तो कल की बात होगी ना, मैं अभी की बात सुना रही हूँ। मैं गर्मी बड़ी है, बहुत देव चाहिए हाँ गर्मी। कैसे वो तो वो दिमाग बिल्कुल नहीं है। क्यों? वो कह रहे हैं कि कल की बात सुना रहे हैं। हाँ आने दो, बैठे ये बाण है कुड़ी मरी ही मेरी, ये बाण करने का मरी कितने बारी मनाया उसी। मेरी बात तो सुनो पहले कि ये चीज ऐसी है, इसको ही छोड़ते हैं लोग जो जानने करने वाले हैं ना, ये बाण है। एक ये बोल रही मेरी बेटी बोली कल में आखे ये भगवान का रूप है। बहन जी मैं वो जेडी ये मैं नहीं लगाना नहीं ਇਹਦੇ ਵਿੱਚੇ ਜਾਓ ਨਹੀਂ ਉਹਨੇ ਕਸ਼ਮੀਰੀ ਇੰਨੀ ਬਿੱਲੀਆਂ ਰੱਖੀਆਂ ਸੂਈ ਦੀਆਂ ਨਾ, ਉਹ ਫਿਰਦੀਆਂ ਘਰ ਹੁੰਦੀਆਂ, ਉਹ ਕੱਟਰੇ ਵਾਲੀ ਦੀਦੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਨਾ, ਉਹਨੇ ਹੀ ਅੱਖ नहीं गई मेरे लिए आसे तो बिल्लियां आईया अंदर मारे फिर रही लोगों ने घर में पाली होती हैं। मैं विचार तो मैं भी नहीं करता, जब घर से निकलो अगर उस टाइम बिल्ली काटती है उस पर थोड़ा विचार करो, तो तुम क्या करो एक चप्पल खोल दो, मैं चप्पल खोल दो पहन के फिर चल दो। मैं ये करता हूँ। मैम भी ब्लॉग देखती हैं सुन रही है तो सुनो तो सही दीदी क्लिप देखना कैसे बैठी है स्कूटी के पीछे, क्लिप दिखाती हूँ आपको। 15 दिन की छुट्टियां पड़नी है। कौन कह रहा है? नीचे भैया वो जो छुट्टियां 15 दिन की अनाउंस हुई हैं वो कोर्ट की छुट्टियां अनाउंस हुई हैं, वो स्कूल की नहीं। इतनी गर्मी है, हो सकता है स्कूल की छुट्टियां 15 दिन की पड़े। कौन बोला? दीदी को कोई कह रहा होगा कि 15 दिन की छुट्टियां पड़नी है। मैं कोई फेक न्यूज़ नहीं ना। 15 दिन की छुट्टियां अनाउंस हुई हैं, लेकिन वो कोर्ट की छुट्टियां अनाउंस हुई हैं। किसकी? कोर्ट की स्कूल की थोड़ी 15 दिन की छुट्टियां पड़ सकती हैं। दो बजे आएगा इसी वाला। हाँ रूम कर दिए सफाई मैंने ऑलरेडी। तो यार सर्विस कराना बड़ा करना पड़ेगा, मैं कैसे जरूरी है। मेरा तो कौन सा टेबल? लकड़ी के ऊपर है, सर्विस कैसे करेगा? जो ऊपर ऊंची जगह है, मेरी तो हो जाएगी, तेरी कैसे होगी? मेरी ऊंची। नीची है। हाँ बट ये है कि मेरे ना मतलब यार मेरा एसी तो कूलिंग ही नहीं करता बिल्कुल। एक टन का है। हाँ गलती हो गई है। मैं खाने लगी हूँ। हाँ पापा खाने लगी हूँ। ऊपर 1.5 का ही लगाना चाहिए था। हाँ मेरा बिल्कुल भी कूलिंग नहीं कर रहा है एसी। रात को तो जब लगाया होता है तब तो बिल्कुल ही नहीं कर, और फायदा क्या लगाने का जब रात को लगाती हूँ। आपको पता है रात को कितनी बार 4 बार लाइट बंद हुई है रात को। मैं नहीं आई नीचे, मैंने कहा कितनी बार नीचे जाऊंगी तो कितनी बार ऊपर आऊंगी। मैं बैठी रही, पता नहीं क्यों इतनी लाइट बंद कर रहे हैं। 3-3 4-4 बार लाइटें बंद होती है। बस इन्वर्टर का कनेक्शन नहीं है रूम में तो बिल्कुल ही बस हो जाती है गर्मी में, फैन भी बंद हो जाता है, एक लाइट तक भी नहीं चलती। ओए शनायु, तो गाइस मैं जा रही हूँ अभी अपनी मासी के घर पे, तो हेयर मैं करूँगी आके वॉश। हेलो हाँ रील्स बनाओ सामने से दांशी बोल रही है हमारी भी रील्स बनाओ, पर मैं तो रील्स बना ही नहीं रही हूँ। नमस्ते, मैं तो व्लॉग बना रही हूँ। ठीक है आपका भी बनाती हूँ। तो गाइस मैं इनका भी व्लॉग बनाती हूँ। तो अभी मैं जा रही हूँ मासी के घर पे, तो अब आके ही मैं देखूंगी हेयर वॉश वगैरह करूँगी। मैंने आज अपने कपड़े भी धोने हैं, खुद धोने हैं मेरे को कपड़े। दिख ही नहीं रहे हो खिड़की में मुझे, आपकी सिर्फ आवाज आ रही है मुझे। मैं जा रही हूँ अपनी मासी के घर, ठीक है बाय बाय। कौन सी? संतोष मासी के घर, जो आपकी संतोष बूजी हैं उनके घर। मुझे पता है उनका घर कहाँ है। ठीक है जाऊँ मैं उनके घर? हाँ, जहाँ उनकी दुकान है ना, उनकी वो हाँ दूसरे मदन की। ठीक है फिर बाय बाय। बाय 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 बाय। आपने कौन सा चार्जर लिया है? ये मेरा कार्टून वाला चार्जर, शिनचैन वाला। सुंदर है ठीक है, फोन भी सुंदर है आपका। थैंक यू। और मैं आप भी सुंदर हो। थैंक यू बाय बाय। आपके बाल भी स्ट्रेट हैं। बाल तो आज मेरे गंदे हैं, मैंने तेल लगाया आज बालों में। सुन रहे हो बटरिंग कैसे हो रही है? क्या आप तो
तो सुंदर हो। थैंक यू। पर मैंने तो आज मेकअप भी नहीं किया है। कितने अच्छे लगते हैं। रिदांशी और पीहू। क्या कर रहे हो? चलो ठीक है फिर, बाय बाय। बाय। आके मिलती है। रील्स बनाना। हाँ कल बनाऊंगी पक्का। रोज बनाया करो। ठीक है रोज बनाया करूंगी। कह रही है रोज रील्स बनाया करो। रील्स तो गाइस मैं अपनी नहीं बना रही हूँ, बनाऊंगी अब मैं, कहती हूँ मैं। लेकिन जब मैं एक बार ठान लेती हूँ ना कि ये मुझे करना ही करना है, तो फिर मुझे करना ही करना है। जैसे मैंने ब्लॉग का बोला था कि अब ब्लॉग आएंगे, मतलब जैसे मर्जी करके। आप देखो, आप नहीं देखो, आप कमेंट करो नहीं करो, कम व्यूज़ दो, पर फिर भी ब्लॉग तो आएंगे और आ भी रहे हैं। वैसे जिस दिन मैंने ये ठान लिया ना कि रील्स आएंगी आएंगी, तो उस दिन से आएंगी ही आएंगी। तो अभी चलो मासी के घर पे, फिर मिलते हैं आपको वहीं जाके। ये कौन दिख गया मुझे? क्या हुआ? कहाँ से आ रहे हो? मैं स्कूल गई थी। अच्छा, संतोष दीदी के घर जा रही हूँ। परी ने फ़ोन किया था, कहती घर आओ मैं बोर हो रही हूँ। क्यों हुआ? कहाँ है घर वाले? पता नहीं, मैंने पूछा ही नहीं। उसने मैसेज किया, कहती क्या कर रहे हो? मैंने कहा कुछ भी नहीं। कहती आओगे? मैंने कहा क्या हुआ? कहती आओ मैं बोर हो रही हूँ। मैं भी स्कूल गई थी। अपने? हाँ सब अच्छा। कहते आओ ना, मैंने कहा मम्मा कहते आप गुन्नू को लेने गए हो? गुन्नू को लेके छोड़ो ना घर पहले। अच्छा छोड़ दिया उसको? फिर मैं 2 मिनट स्कूल गई थी। अच्छा मैं अच्छा अकेले में ठीक है, आती हूँ मैं। तो गाइस हमें एक मासी तो रास्ते में ही दिख गए, दूसरी मासी के घर हम पहुँच गए हैं। हमेशा बस ऐसे ही मुंह छुपाती है, इसलिए मैं बाहर से ही कैमरा ऑन रखती हूँ। इसलिए मैं बाहर से ही अच्छे बन के आ जाते हो ना। क्या अच्छी बन के आई हूँ? बालों में तेल लगाया हुआ है। नहीं आप अच्छे लग रहे हो बहुत। हाँ क्यों नहीं? टी शर्ट प्यारी है। ये मुझे मेरे भाई ने दिलाई है, मेरा प्यारा सा ब्रदर है ना निमिश। ये और येलो वाली भी उसी ने दिलाई थी। वैसे तो मैं उसी की टी शर्ट पहनती हूँ, बट ये उसने मेरे को दिलाई थी। इनको भी लो आप। हेलो। मैं बोला मैं कैमरा ऑन ही कर, ये नेचुरल, मैं नेचुरल व्लॉग दिखाती हूँ, नेचुरल व्लॉग दिखाती हूँ। कह रही है टी शर्ट, कहती खुद अच्छे बन के आ जाते। मैंने कहा बालों में तेल लगाया है, क्या कहते हैं, क्या ही अच्छी बनी। कहती टी शर्ट अच्छी लग रही है। मैंने कहा मेरे भाई, घर में हम नाइट सूट ही पहनते हैं घर में ना। यार मैंने भी ट्राउजर और टी शर्ट डाली है। ये निमिश ने दिलाई थी मेरे को जब मैंने नई नई जिम ज्वाइन की थी ना। हाँ मुझे पता है। तो ये उसी ने दिलाई थी मेरे को। मैं ग्लूकोज कौन सा, नींबू वाला ग्लूकोज पीऊँ। कोल्ड ड्रिंक नहीं पीती मैं, अनहेल्दी चीजें नहीं पीती मैं। रात को 2 बॉटल्स पी हैं। क्या बनाया है? आज मैंने बनाए हैं दही वाले आलू। ओ यार आलू ही तो नहीं खाने मैंने। चने बनाया ना मैंने, चने भी बनाए हैं। मम्मा ने कड़म बनाया था, मैंने कड़म नहीं खाया। मैंने कहा कल हल्की हल्की पेट में दर्द हो रही थी, क्या पता कड़म से और दर्द ना हो जाए, है ना, इसलिए मैंने कड़म नहीं खाया। मैं डर गई थी, वो शायद ऐसे ही हो रही थी, लेकिन मेरे को अब ना बहम पड़ गया है। कोई बहम पड़ गया। हाँ। मैं भी ऐसी कोई चीज खाती नहीं हूँ। तो अब डर ही लगता है। तो अभी साथ में मम्मा ने सब्जी में नमक ही इतना ज्यादा कर दिया आज, पता नहीं शायद पापा ने भी डाल दिया और मम्मा ने भी डाल दिया शायद। मम्मी ने मेरे को रोटी, मैंने कहा तरी तरी दे दो। पापा को कम लगा होगा तो पापा ने और सोचा होगा कम में और डाला होगा, सब में डाल दिया हाँ अपने में ना। तो मम्मा ने क्या किया, मम्मा कहते मम्मी तो खाने में नमक डालती है। मैंने मम्मा को बोला मुझे तरी तरी दे दो, कड़म नहीं मैंने खाना, तरी तरी खा लेती हूँ। मम्मा ने तरी तरी डाली तो मैंने जैसे एक बार लिया, इतना नमक, और ऐसा नमक कि खाई भी नहीं जा रही थी। मैं छोड़ दिया फिर। ऐसे आज एसी की सर्विस करने भी आ रहे हैं भैया, अच्छा। कहीं कूलिंग करेगा मेरा एसी भी। ऊपर से भी आ। नहीं नहीं मुन्ना भैया। अच्छा ठीक है। हाँ चने बनाया व्हाइट वाले। देखती हूँ अभी। देखो परी ने ट्रिप पे जाने के लिए क्रॉक्स भी लेके आई थी परी ट्रिप पे जाने के लिए। पर ये वाला स्टिकर पीछे लगाना, थोड़ी पीछे के फिर अच्छा लगाओ। पीछे ना हमने आगे लगा ये दिया। खुद लगाए हैं क्या? ये वो लगाते हैं, अपनी मर्जी से लगवाने होते हैं ना। अच्छा ये एक स्टिकर। अच्छा, ये स्टिकर बाद में लगाते ये हैं 400 का है एक। अच्छा खुद लेके लगवाए हैं। हाँ अच्छा एक 400 रुपए का। तभी इसको ये इतनी महंगी, कितने की पड़ी थी ये? 7000। हाँ, तभी पड़ी है। की तो स्टिकर अब मेरे को लग रहा है परी तो कैसी परी पैर के दिखाओ ना अपने पैर में। चप्पल कौन लेता है?
नहीं ठीक है यार, कभी कभार लेनी होती है, कौन सी रोज रोज लेनी होती है। नहीं है यार, पर तुम्हें बहुत लंबी साथ लगी में है यार। यार पता क्या होता है, कभी कभार लेनी हो ना ट्रिप पे जाने के लिए चीज, तो तब बंदा ले भी ले, ऐसा होता है रेगुलर यूज के लिए हमें तो 10,000 और क्या आते 15,000 यहाँ इतने के और आते आजकल हैं। शूज तो ज्यादा ना लोग क्रॉक्स वगैरह डालना ही पसंद करते हैं। गर्मियों में डलते हैं शूज, कभी भी नहीं डलते। ये है कि ओपन होते हैं पीछे से भी आगे से। मैंने खुद लेनी है। मैं चाहिए फैशन। आपने किससे ली? ये वहाँ से ली, क्या बोलते हैं, मॉल से। गांधीनगर में इसका साइज नहीं मिला ना, फिर उन्होंने वहाँ पे फोन किया, फिर दोनों गोकुल मुझे बोला था इसके पापा तू जा, इतनी महंगी चीज क्या पता कितने की, मैंने कहा वो बड़ा है अब उसको पता है। अच्छा से हम गोकुल और ये गए गोकुल और ये दोनों गए, अब बड़े हैं ये दोनों अकेले चले जाते हैं, तो मेरे जाने का क्या मतलब है साथ में। बड़े हो गए अब, बड़े हो गए ये दोनों। अब देख लो, अब व्लॉग्स बनना है, आपने बोला बड़े हो गया, बीच में मुझे बोला ना छोटी है देखो, फिर मैं आपको और व्लॉग माँ बाप के लिए तो छोटे ही रहते हैं बच्चे। मैं अपनी मम्मा के लिए अभी भी, अगर वो मुझे अभी भी डांट देते हैं, कितनी बार डांट देते हैं ये बात सबको पता है, फोन पे भी डांट देते हैं, कैसे मैं सुन लेती हूँ। सनी भी अभी वहाँ है ना, तो मैं उनको बोल रही थी कि आंटी को सुनाया, तो वो कहते हैं हाँ मम्मी को बताया, लेकिन ऐसे नहीं बताया कि इतनी प्रॉब्लम है, ये बताया कि दर्द है, तो तभी एडमिट किया हुआ है। फिर मैंने कहा हाँ बेशक आप जितने मर्जी बड़े हो, तो और क्या, माँ के लिए माँ तो बाप के लिए तो बच्चे होता है। उतने ही रहते। अब मैं इतनी माँ को तो टेंशन अगर होती है। मैं अपनी एज के हिसाब से देखूं मैंने तो कहा मैं ये सोचूं कि मैं इतनी बड़ी हो गई हूँ, मुझे कोई कैसे वो कोई कुछ बोल हाँ, सकता है, मेरी वही इतनी एज हो गई है, मैंने लेकिन कहा- अगर बोलते हैं मैं सुनती हूँ। तभी मैंने कहा बेशक आपने ऐसे बताया कि खाली दर्द है तो तभी एडमिट किया, लेकिन मैंने कहा वो माँ है, माँ को तो इतने और बच्चे क्या। को तकलीफ हो, चाहे बच्चा छोटा हो बड़ा हो, उनको तो पता चल जाता है ना। सही बात। रखती हम लोग मेरा बीपी डाउन तो मेरा क्या? बीपी डाउन होता है तो कटरा से देखना मुझे कैसे फोन आता है। वो तो मुझे बोलते हैं अगर तू मेरे पास 3 महीने रहे ना, मैं तेरे को बीपी इतना तेरे को मैं फिट कर पर उस दूं। दिन मैं जाती साक्षी- ही नहीं हूँ यार। उस दिन साक्षी आई थी ना मेरे को गोकुल को, उस दिन जब लगी थी, और जैसे रात को हम लेके गए थे ना हाँ। बाहर अमृतसर, मतलब एम्बुलेंस रात को करके, तो मैं जब भी वो बात मेरे को वो सीन याद आता ना, वो तो मैं किसी तरह से बात करूँ ना, तो मतलब मेरे को ना ऐसे वो सीन वो हाँ, रोना आ होता जाता है यार, कि वो time ही वैसा मतलब था ना। इतनी ज्यादा मतलब हाँ। अच्छा, अब तो मेरे को वो ठीक है। नहीं भूल बेशक मैं वो नहीं भूल सकती हूँ, पता और क्या। कितनी बुरी कंडीशन थी। सही कोई बात। बच्चे चाहे जितने मर्जी बड़े हो जाए, माँ बाप के लिए तो बच्चे ही रहते हैं ना। और क्या। यार मैंने कटरा भी जाना था, कुछ छुट्टियां पड़ने तो कटरा आप एक ही बार जाएंगे 8 तारीख को, जाना तो है ही अब 8 को, फिर इस बार पर ही जाएंगे ना, इस बार 4-5 दिन रह के हाँ आएंगे। यार मैंने पता है सारे जाए ना मन लगा रहता है, एक आधा बंदा चाहिए। अब जैसे इस बार मैं अकेले गई थी ना, मेरा इतना मन नहीं लगा क्योंकि बार साथ मन नहीं लग ना गया था मेरा। तो अगर तुम भी जाओगे फिर मेरा साथ हो जाता है इस बार, क्योंकि मैंने देखा मेरे कटरा के व्लॉग्स भी ज्यादा चलते हैं। मैंने ऐसा देखा आप लोग ना मेरे कटरा के व्लॉग्स को ज्यादा सपोर्ट करते हो, तो अब इस बार मैं मतलब जैसे मैंने अभी आपको रास्ते में बताया था कि अगर मैं कोई चीज ठान लेती हूँ फिर मेरे को करनी ही करनी है, तो अब मैंने मतलब आपको बोल दिया कि 8 तारीख को मैं जाऊंगी कटरा, और मैं 4-5 दिन मतलब 5-6 दिन रह के आऊंगी पक्का, हफ्ता रह के आऊंगी। चलो डन हो गया, एक हफ्ता पूरा कटरा में निकालेंगे और आपको अच्छे अच्छे व्लॉग्स दिखाएंगे सारे। एक हफ्ता पूरे कटरा के व्लॉग्स चलेंगे हमारे, तो फिर उसके बाद हम कहीं घूमने फिरने भी जाएंगे जून जुलाई में, तो देखते हैं मतलब जून में ही जाएंगे शायद। उससे पहले आ रहा है मेरा बर्थडे, तो तब तक मैं रहूँगी यहीं पे, क्योंकि मेरे को नेल एक्सटेंशन करवानी है, ड्रेस लेनी है, हैंड बैग लेना है, बहुत सारी शॉपिंग करनी है, वो भी सब आपको दिखाएंगे। तो और मैं और परी और गुन्नू हम जाएंगे कहीं रात को। पहले परी का हो गया था कैंसिल क्योंकि परी की ट्रिप आ गई थी 5 जून को, मेरा बर्थडे हाँ मेरा बर्थडे 7 जून को है, तो अब हम मतलब एंजॉय कर सकते हैं अपना बर्थडे। तो बस गाइस इतना ही बताना था आपको। गाइस अभी मैंने मतलब हेयर वॉश नहीं किया लेकिन नहा लिया था, क्योंकि अभी मम्मा बोल रहे हैं मतलब नानी बोल रहे हैं कि नहीं करना, आज ट्यूसडे है, तो इसलिए मैंने आज हेयर वॉश नहीं किया। अब हेयर मैं कल ही वॉश करूँगी। बाकी अब मैं करने लगी हूँ अपना स्किन केयर। आज के ब्लॉग में हम आपको दिखाएंगे कि हम अपना स्किन केयर रूटीन कैसे करते हैं। तो गाइस अब हम बनाने लगे हैं फेस पैक। मैंने थोड़ा सा रोज़ वाटर डाल दिया, मेरे पास ना एक्चुअली स्प्रे वाला ही रोज़ वाटर है, तो मैं अब इसके अंदर स्प्रे ही कर दूँगी, इसको ही मिक्स कर दूँगी। लोग बहुत कुछ डालते हैं बट मैं सिर्फ रोज़ वाटर और बेसन ही डालती हूँ, इसके अलावा कुछ नहीं डालती। तो गाइस बाल मैंने बांध लिए हैं और ये भी मतलब ऑलमोस्ट रेडी है। जितना लिक्विड इसमें डालना चाहिए था वो डल गया, और टी शर्ट भी मैंने अब चेंज कर लिया, थोड़ी गंदी गंदी सी टी शर्ट पहन ली क्योंकि मेरी गंदी होनी है, ऐसे भी हो भी गई लगाते लगाते गिर ही गया उसके ऊपर। तो अब
मतलब मैं बोल रही थी कि मतलब सारे लोग ना ऐसे करते हैं, जैसे पैक में हल्दी मिल्क ये सब कुछ कुछ मिलाते हैं, बट मैं कुछ नहीं मिलाती। मैं सिर्फ बेसन और प्लस रोज़ वाटर, इसके अलावा मैं कुछ नहीं मिलाती। और आज मैं ये भी लगाऊंगी रात को जो मैं स्किन केयर करती हूँ सोते वक्त, वो भी आप लोगों को दिखाऊंगी। बट आज मैं आपको दिखाऊंगी कि स्किन केयर कैसे करती हूँ। वैसे तो बहुत कम करती हूँ, करती ही नहीं हूँ, लेकिन ये वाला पैक कभी कभी लगाती हूँ। मैं आपको बताती हूँ, एक बार ना मतलब मेरे मतलब बहुत साल पहले की बात है, जब मैं ग्रेजुएशन करी थी उस टाइम पे मेरे ना ये फेस पे यहाँ पिंपल्स हो गए थे। मेरे को और कहीं फेस पे पिंपल नहीं होते, टच वुड गाइस, मुझे कहीं और पिंपल नहीं होते, मुझे बस यहाँ हो जाते हैं। और वो ना पेन वाले पिंपल होते हैं ना, रेड वाले, मुझे हमेशा वो होते हैं। तो अब इस बार टच वुड बहुत टाइम से हुए नहीं है मेरे को, लेकिन मैं ऐसे नहीं बोलूँगी, मतलब मैं इतना ही बोलूँगी कि होते हैं। तो उसके बाद ना मैं कोई दवाई या कुछ नहीं यूज़ करती, बस यही मैं बेसन का पैक है जो बेसन प्लस रोज़ वाटर, इसके अलावा मैं फेस पे कुछ भी अप्लाई नहीं करती हूँ। इतना पतला गया है बस, इसको लगा लेंगे। ये मैं ऐसे ही लगा रही हूँ, मतलब पिंपल्स वगैरह तो नहीं हुआ है मुझे, लेकिन मैं सोच रही हूँ कि आज लगा लेते हैं। वो देखो गाइस गिरने लग गया ना, बस मुझे पता था, मैंने इसीलिए टी शर्ट चेंज की थी। वीडियो थोड़ी फास्ट कर दूंगी मैं, बोर हो जाओगे आप मुझे पैक लगाते हुए देख। तो गाइस मैंने लगा लिया अभी सारे फेस पे, और ये बच भी गए तो नीचे ले जाती हूँ, किसी को पूछ लेती हूँ अगर किसी ने लगाना है तो, फिर नहीं तो इसको वॉश कर देती हूँ। क्या लगाया? हाँ ये क्या लगाया फेस को? पैक बनाया था? हाँ मेरे को भी देना था। कर ले और धो दिया। बेसन प्लस रोज वाटर, और कुछ भी नहीं। बेसन प्लस रोज वाटर। अच्छा। और जान के लड्डू भी लगा मुझे बुलवा रहे हो ना, लगा देता। और जान के मुझे बुलवा रहे हो ना ताकि मेरे फेस पे लाइंस पड़ जाए। जान के मैंने कुछ होना। बहुत आया अरे मुझे डरा दिया बेटा आपने, मैं डर गया। पैक लगाया, बोला क्या आ गया है पता नहीं। पैक लगाया। तो गाइस इट्स टाइम टू वॉश। पूरी टी शर्ट गीली कर दिया। कैसा लग रहा है मेरा फेस? गोरी लग रही हूँ मैं। तो गाइस अभी मैंने फेस जो है वो अपना वॉश कर लिया। शायद दीदी कैसी लग रही है पहले बताओ, तो आप रिजल्ट देख सकते हो। मतलब बहुत ना टैनिंग वगैरह भी हो गई थी मुझे यहाँ पे, तो बेसन से आप देखो एक ही बार में कितना फ़र्क पड़ा है। मुझे तो दिख रहा है फ़र्क, अब पता नहीं कैमरे में कैसा आ रहा होगा। मतलब जब भी मैं व्लॉग बनाती हूँ ना तो कैमरे में अच्छी क्वालिटी आ रही होती है, बट जब यूट्यूब पे अपलोड होता है तो क्वालिटी थोड़ी सी डाउन हो जाती है। गाइस देखो एक बार आप नेचुरल लाइट में भी देख लो। मैं जस्ट अभी वॉश करके ऊपर आई हूँ, नीचे तो मैंने बहुत सारी लाइट्स ऑन की थी। अभी देखो मैंने कुछ भी नहीं यूज़ किया वॉश करने के बाद फेस पे, तो आप इफ़ेक्ट देख सकते हो। इसलिए ज़रूर ट्राई करना ये वाला पैक, बेसन प्लस रोज़ वाटर। बाकी की स्किन केयर हम आपको सोते वक्त दिखाएंगे, क्योंकि वो अब हम सोते वक्त ही करते हैं। देखो इस टाइम टाइम हो रहा है 10, और इन दोनों माँ बेटी को क्या हो रहा है? सुंदर समय न खोना। इतना सुंदर समय न खोना। अच्छा अब सुनाओ मुझे। सूरज निकला, बोलो। हाँ बोलो। सूरज निकला मिटा अंधेरा आया नहीं, शुरू से बोलो। नहीं सूरज क्या? इसको मैं बोलती तो राखी के घर नहीं सोया कर, क्योंकि ये सुबह उठती नहीं है। ऊपर से क्या करती है, जंप मार देती है सीधे ऊपर, अगला बंदा भी गिर जाए। कोई तू क्या सोचती है, तू कोई 10-20 किलो की है जो ऐसे जंप मार देती है? मेरी कुड़ी 35 किलो की है। खुशी के साथ कल मेरी बात हो रही थी, करती मैंने ब्लॉग में देखा, कहती दीदी शनाया 35 kg की है। मैंने बोला हाँ, कहती मैं भी इतनी हूँ। वो कहती मैं भी 35 हूँ। हाँ आपकी सुंदरी माचिस की तिल्ली है, पतली खुश। मेरी कुड़ी नजर नहीं लाए हुआ है। नानू बोलते हैं
बेटा तू भी ऐसी थी, तेरा बचपन याद आता है, पर तू इससे ज्यादा पेट काका मम्मा बोल रही है। फोटो भी पड़ी हुई है। वो देखो मामा। अंश तंग नहीं कर उसको। तो गाइस जैसे कि मैंने बताया था कि मैं मतलब आज अपनी स्किन केयर आपको बताऊंगी सारी, तो मैंने बेसन का पैक तो लगा लिया था, वो तो आप सबने देख ही लिया था। और उसके बाद बस मैं नीचे ही थी, तो सबके साथ बैठ के बातें शातें कर रहे थे। और अब मैं आ गई हूँ ऊपर, और इस टाइम टाइम हो रहा है 11:15 आई गेस, क्योंकि 11 बजे मैं नीचे आई थी और अभी मेरे को 10-15 मिनट ही हुए हैं ऊपर आए। तो अब मेरा हो चुका है सोने का टाइम, क्योंकि मैं सो जाती हूँ 12 बजे से पहले। जैसे कि गाइस मैंने पहले भी बताया था, इसको इग्नोर करना, बट मैं कर्टन्स बहुत जल्दी लगा दूँगी। और अब मेरा जब भी मार्केट का चक्कर लगाना, मैं पक्का कर्टन्स ले आऊँगी और यहाँ पे लगा दूँगी। तो अभी फ़िलहाल के लिए इसको इग्नोर करना। बाकी गाइस देखो, आज मेरे रूम में ना पता नहीं कहाँ से ही मक्खी घुस गई है, जाली वाला दरवाज़ा, फिर भी मक्खी पता नहीं कहाँ से आ गई। तो हाँ, आते अपने काम पे जिसके लिए मैं यहाँ पे आई हूँ। तो मैंने जैसे आपको बताया था कि स्किन केयर करूँगी आज अपनी, करूँगी क्या मतलब डेली करती हूँ मैं रात को सोते वक्त। सबसे पहले मैं यूज़ करती हूँ ये फेसिस कैनेडा का टोनर, ये मैंने आपको पहले भी बताया हुआ है। मुझे तो मैं इसको मॉर्निंग में भी यूज़ करती हूँ, बट नाइट में भी मैं सोने से पहले हमेशा यूज़ करती हूँ इसको यूज़ कर लेते हैं। टोनर यूज़ करते हो तो थोड़े टाइम के लिए अपनी आइज़ बंद कर लिया करो। तो ये देखो गाइस, टोनर का इफेक्ट डालेंगे। तो जैसे ये जब तक सूख रहा है तब तक मैं आपको दिखाती हूँ। इसका ढक्कन गुम हो गया है, तो उसके बाद मैं यूज़ कर रही हूँ फेसिस कैनेडा का ही मॉइस्चराइज़र, क्योंकि फेसिस कैनेडा के सारे प्रोडक्ट्स बहुत अच्छे हैं, मतलब मुझे पर्सनली बहुत अच्छे लगते हैं। मॉइस्चराइज़र ले लेंगे, इतना सही इनफ है, ज़्यादा लेने की ज़रूरत नहीं है। स्किन को, और बहुत ही जल्दी स्किन में अब्जर्व हो जाता है और बहुत फ्रेश सा भी फील होता है इससे भी। देखो सी रिजल्ट। लास्ट स्टेप होता है सोने से पहले, मतलब जो मैं लास्ट स्टेप करती हूँ ना, उसके बाद तो इतनी स्किन में को रिलैक्स सी फील होती है कि मेरे को खुद ही नींद आ जाती है उसको लगाते लगाते ही। तो अब फेसिस कैनेडा का प्रो क्लियर स्किन सीरम देख सकते हो आप, बहुत अच्छा है ये। इससे मतलब स्किन ना आपकी, जैसे मैंने आपको बेसन का पैक जब लगाया था तब बताया था कि पिंपल वगैरह हो तो जैसे मार्क्स वगैरह रह जाते हैं ना, तो इससे ये स्किन को बिल्कुल क्लियर कर देता है। एक ड्रॉप ही लेंगे यहाँ, एक यहाँ और एक यहाँ। अब आप देखना गाइस, हमने ज़्यादा नहीं लिया इसको। मतलब इतना रिलैक्स सा फील होता है ना इसको यूज़ करके। इससे ब्लड सर्कुलेशन भी होता है मसाज करने से, और स्किन अच्छी रहती है उससे। तो देखो गाइस, क्लोज अप लुक भी दिखा देती हूँ मैं आपको। डार्क सर्कल हो गया मेरे आजकल लेट सोने का नतीजा। तो ये थी मेरी स्किन केयर रूटीन। तो आगे भी अगर आपको मेकअप वाला ब्लॉग भी देखना होगा, मतलब देखना क्या होगा वो मैं डाल ही दूँगी। अब मैंने बहुत दिन पहले भी बोला था बट डाला नहीं था। तो बाकी ऐसे ही था आज का कुछ दिन, जिसमें मैंने आपको अपना स्किन केयर भी दिखाया और घर का भी ब्लॉग बनाया सारा। तो मैं इसलिए मतलब ऐसे अलग अलग नहीं बनाती कि सारा ब्लॉग भी हो जाएगा, आप घर का भी देख लोगे और जो मैं पर्सनली यूज़ करती हूँ वो सब भी देख लोगे। बाकी अगर आपको मेरी पर्सनल चीज़ों के बारे में और जानना है, लाइक मेरे कुछ भी कपड़ों का कलेक्शन या फिर सूट्स का कलेक्शन, या फिर कि मैं स्किन पे क्या यूज़ करती हूँ, या मेकअप में जो डेली मेकअप करती हूँ, मतलब डेली मेकअप नहीं करती हूँ, लाइक जब मार्केट वगैरह जाना होता है तो क्या यूज़ करती हूँ, जब प्रॉपर मेकअप करना होता है तो क्या यूज़ करती हूँ, वो भी आप मुझे कमेंट बॉक्स में बता सकते हो। वैसे तो आप कमेंट करते नहीं हो, लेकिन फिर भी अगर किसी को जानना होगा तो मुझे बता देना, मैं वो वीडियो भी पोस्ट कर दूँगी। तो फिलहाल करते हैं इस वीडियो को यहीं पे एंड। होप यू गाइस लाइक द वीडियो। बाय बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग।